गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की हम क्लास में आज बात करेंगे स्वतंत्र सहमति के पांचवें तत्व के बारे में। तो चार तत्व हमारे कंप्लीट हो चुके थे: उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावर्धन। पांचवा तत्व था हमारा गलती। धारा 20, 21, 22 इसे 3 सेक्शंस में बताया गया है। तो गलती जो 2 प्रकार से परिभाषित की गई है इसमें भी, ए तथ्य संबंधी गलती। तथ्य संबंधी गलती भी 2 प्रकार से है। इसमें पहली है द्विपक्षीय गलती। द्विपक्षीय गलती भी 2 प्रकार से है, जो मैं आपको बता दूं। निष्पादन की असंभावना संबंधी गलती और दूसरी है विषय वस्तु के संबंध में गलती। ठीक है। और बी पॉइंट है एक पक्षीय गलती। ठीक है, ये तो है तथ्य संबंधी गलती। ठीक है, अब बी पॉइंट राजनियम संबंधी गलती। इसमें है 2 पॉइंट। एक तो देश में प्रचलित अधिनियम संबंधी गलती, और सेकंड है विदेशी राजनियम संबंधी गलती। गलती को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि तथ्य यानी कि बात से संबंधित, विचारों से संबंधित, बातों से संबंधित कोई भी गलती की गई है। उसमें 2 प्रकार है, एक तो द्विपक्षीय गलती और एक पक्षीय गलती। द्विपक्षीय मतलब दोनों पक्षकारों द्वारा कौन सी? निष्पादन की असंभावना, यानी कि कार्य को पूरा करना असंभव हो। तो इस प्रकार की कोई गलती की गई है तो वो अनुबंध भी पूरा नहीं हो सकता। विषय वस्तु के संबंध में मतलब दोनों पक्षकारों को सैंपल के रूप में तो कोई और वस्तु दिखाई, एक पक्षकार ने प्रस्ताव किया तब सैंपल के रूप में क्या वस्तु दिखाई, और जब माल की डिलीवरी की तब कोई अन्य वस्तु क्या कर दी? भेज दी। तो इस प्रकार की गलती विषय वस्तु के संबंध में गलती कहलाती है। तो वो अनुबंध भी क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा, पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो है द्विपक्षीय गलती। एक पक्षीय गलती वो गलती कहलाती है जिसमें एक पक्षकार ने तो कार्य पूरा कर लिया और दूसरे ने अभी नहीं किया। या मैंने आपको एक चीज और बताई थी जिसमें हम ये कह सकते हैं, एक बात और इसमें, कि पहले तो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और नेक्स्ट डे उस कार्य को पूरा करने के लिए मना कर दिया और डबल राशि रिटर्न कर दी। ठीक है, तो यह गलती एक पक्षीय गलती कहलाती है। आपको सिर्फ ये नाम से ही इस तरीके से लिखना है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ही आता नहीं है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि गलती कौन कौन सी गलती होती है, तथ्य संबंधी गलती और राजनीति संबंधी गलती। तथ्य संबंधी गलती कौन कौन सी होती है? द्विपक्षीय में
एक पक्षीय है। द्विपक्षीय गलती कौन सी होती है? निष्पादन की है संभावना और विषय वस्तु के संबंध में। एक पक्षीय एक तरफ से होती है। अब बात आती है राजनियम संबंधी गलती। राजनियम मतलब देश में प्रचलित अधिनियम संबंधी, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, उसके अंतर्गत आपने किसी भी प्रकार का कोई भी नियमों का उल्लंघन किया है तो वो देश में प्रचलित अधिनियम संबंधी गलती कहलाती है। और दूसरा है विदेशी राजनियम, जो भी विदेश में नियम चल रहे हैं उन नियमों को की उल्लंघना करना, उन नियमों को पूरा न करना, वो विदेशी राजनियम संबंधी गलती कहलाती है। और वो अनुबंध यानी कि इस कंडीशन में जिस प्रकार का भी अगर आपने कोई गलती की है, कोई कार्य पूरा नहीं किया है, तो इस कंडीशन में वो अनुबंध क्या हो जाएगा? अनुबंध रद्द हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में चला जाएगा। ठीक है, राजनियम द्वारा परिवर्तित होते होते रुक जाता है, व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में चला जाता है। तो ये हमारे स्वतंत्र सहमति के 5 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। कल हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इस हमारे यूनिट का प्रतिफल, जिसके बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, कब? जब इसकी शब्दावली स्टार्ट हुई थी तब उस संबंध में हम बात कर चुके हैं कि प्रतिफल को परिभाषित करते हैं। हम अभी थोड़ा सा आपको एक बार परिभाषा उसकी बता देता हूं। आगे का जो विवरण है प्रतिफल और बिना प्रतिफल वाले ठहराव, उनसे संबंधित बातें हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अब आपको थोड़ा सा प्रतिफल का एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता ने कोई कार्य किया, प्रतिफल, कोई कार्य किया मतलब 100% कार्य किया है तो उसे निश्चित रूप से कंसिडरेशन मिलेगा, यानी कि प्रतिफल होगा, प्रॉफिट होगा। कोई कार्य करना शेष है, मतलब कुछ कार्य कर दिया, 70% कर दिया और 30% अभी ड्यू है, बाकी है, तो प्रतिफल मिलेगा। लेकिन कोई कार्य नहीं किया, देखिए यहां ये 50-50 भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों चीजें हो सकती है। कोई कार्य नहीं किया मतलब -100%, ठीक है, इसने कार्य नहीं किया तो इसे क्या होगा? कंसिडरेशन तो होगा लेकिन लॉस का होगा, इसे प्रॉफिट का होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, और इसे पूरे प्रॉफिट का क्या होगा? कंसिडरेशन होगा। तो वो जैसा वो वचन देता है वही उसका प्रतिफल कहलाता है। तो इसकी बाकी बातें हम कल इसकी दोबारा चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।